सिद्धरमैया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डीके शिव कुमार जी, आरबी देशपांडे जी, बीके हरिप्रसाद जी, सलीम अहमद जी, विमानदा नायक जी, मंगल वैद्या जी, सतीश सेन जी, शारदा शेट्टी जी, शिवराम हेब्बर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। यहां कर्नाटक का इतिहास रहा है। आपके जो स्टेट के जो बड़े बड़े लोग थे, बसवना, इन सब ने कहा था कि व्यक्ति का शब्द जो आदमी कहता है वो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए। लोगों का भरोसा होना चाहिए आदमी के शब्द पर। बसवना ने कहा नुडिडंटे नडे, मतलब जो कहते हो ज्यादा मत कहो, मगर जो कहते हो उसको करके दिखाओ। अब नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक आते हैं, बसवना के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बसवना की मूर्ति को माला पहनाते हैं, मगर जो बसवना ने कहा था उसको पूरी जिंदगी में ये नहीं करते हैं। दो तीन उदाहरण देता हूं। 2014 के कैंपेन में एक के बाद एक भाषण में कहते थे, भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ और बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए डाल के दिखा देगा। किसानों से कहते थे, भाइयों मोदी आएगा तो तुम्हें सही दाम मिलेगा। पेट्रोल के दाम दुनिया की मार्केट में पहले $140 प्रति बैरल हुआ करते थे हमारे समय, आज $70 प्रति बैरल है। दुनिया में पेट्रोल का दाम गिरता जा रहा है और हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ता जा रहा है। फायदा किसको हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी के 5-10 मित्रों को, नीरव मोदी को, ललित मोदी को, सबका नाम मोदी 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 है। मोदी जी को विजय माल्या भी है, अच्छे दिन जाने वाले। नरेंद्र मोदी जी को नाम बदलने अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा पहले प्लानिंग कमीशन कहलाता था, नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम बदला नीति आयोग। पहले और देखिए यहां आते हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी खड़ा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी खड़ा है।
इस बार पूरी टीम तैयार की है। रेड्डी ब्रदर्स को, उनकी टीम को 8 टिकट दिए हैं। जेल से निकले, मोदी जी ने क्लीन चिट दी, नाम बदल दिया। पहले सीबीआई को कहा जाता था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मोदी जी ने नाम बदल दिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इलीगल माइनिंग। और फिर यहां आके कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। अमित शाह जी का पुत्र जय शाह 50,000 रुपए को 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए में बदल जाता है जादू से। नरेंद्र मोदी जी के मित्र का पुत्र, मोदी जी उसके बारे में एक शब्द नहीं कहते। आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया। 8 नवंबर, भाई और बहनों, मुझे 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगता, इसको मैं रद्दी करने जा रहा हूं। आपके जेब में से पैसा निकाला, हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस ठप हो गए, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट लगी। जादू से एक बिजनेस तैयार होता है, 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदल देता है। जय शाह का बिजनेस और देश का चौकीदार अमित शाह का मित्र जय शाह के बारे में एक शब्द नहीं कहता है। नीरव मोदी भागता है, जो पैसा आपसे लिया, आप खड़े हुए थे लाइन में, आपके जेब से पैसा निकाला और बैंक में डाला। हजारों करोड़ रुपए आपका, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, महिलाओं का पैसा आपके जेब में से बैंक में गया और बैंक में से नीरव मोदी के जेब में और फिर लंदन। मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं, जो भी करते हैं 5-10 उद्योगपतियों के लिए करते हैं, उनके मित्र हैं, नाम आप सब जानते हो। हाँ वही 10-12 लोग हैं। पिछले साल 1,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। मैं मोदी जी के ऑफिस गया, कांग्रेस के डेलीगेशन को ले गया, मैंने उनसे कहा देखिए आपने 15 लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान में करोड़ों किसान मुश्किल में है, आपकी सरकार उनको सही दाम नहीं देती। बारिश होती है, ओला गिरता है, आप कॉम्पेंसेशन नहीं देते हो, बोनस काट दिया आपने। आप हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करो। टेबल पे बैठे थे, मैंने उनसे कहा मोदी जी हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। मैं आपको जवाब दिखाता हूं, ये देखो जवाब। मैंने कहा मोदी जी हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो, ये रहा जवाब। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फिर मैंने सिद्धरामैया जी से पूछा, सिद्धरामैया जी एक बात बताइए, किसान की मदद करनी है
की सरकार किसानों का कर्जा माफ कर सकती है? सिद्धरामैया जी ने मुझे कहा, 10 दिन के अंदर कहा कि हम 8,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने वाले हैं, और 10 दिन के अंदर वो काम करके दिखा दिया। नरे मोदी जी, बात समझिए, नेता के पास सिर्फ अपने शब्द होते हैं और मोदी जी के शब्द खोखले हैं। 56 इंच की छाती, मोदी जी चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में झूला झूले, आइए झूला झूलते हैं, और फिर चाइना का राष्ट्रपति ढोकला में अपनी आदमी को घुसेड़ देता है। 56 इंच की छाती के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और आज साहब चाइना में हवाई जहाज में गए हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, कहा था मेक इन इंडिया का प्रोग्राम, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। अब कहते हैं पकौड़ा बनाने सीखो। कहां गई आपकी ट्रेनिंग? कहां गया रोजगार? कहां गया युवाओं का भविष्य? मगर भाषणों में मोदी जी रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कर्नाटक की सरकार, बोलता हूं, आता हूं, ये आपका अच्छा सुझाव है। दूसरी तरफ देखो, 7 किलो फ्री चावल हर व्यक्ति को, घर में एक व्यक्ति उसको 7 किलो, 2 को 7 किलो, 5 को 7 किलो। शहरों में इंदिरा कैंटीन, लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा, ये है कांग्रेस पार्टी की सरकार। अमित शाह ने स्वयं कहा महाराष्ट्र में, मेरे शब्द नहीं है उनसे, कि देश में सबसे अच्छी सरकारें कर्नाटक में। उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार येदियुरप्पा की थी। एक बार जिंदगी में सच बोल दिया उन्होंने। बेटी बचाओ, पूरे देश में आप देखो, मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे देश में देखो, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, जहां भी आप देखो, महिलाओं पर आक्रमण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बलात्कार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पहले कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भूल गए। पूरे देश से कहते हैं बेटी बचाओ, अपनी बीजेपी से बचाओ। और जहां भी जाएंगे हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाएंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे। हरियाणा में सरकार आई, जात को नॉन जाट से लड़ा दिया।
जहां भी जाते हैं आग लगाते हैं, मगर जनता होशियार है। जनता को बात समझ आ गई कि नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, गुस्सा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं, और ये व्यक्ति देश को आगे नहीं ले जा सकता है। ये बात तो पूरी देश ने समझ ली। आपने देखा होगा मोदी जी का मूड भी बदल गया है, चेहरा बदल गया है। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं आते हैं। देखिए, यहां आकर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, राफेल मामले में, नीरव मोदी के मामले में इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि पहली बार सरकार पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही। 15 मिनट कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे ना लोकसभा में, मोदी जी खड़े नहीं हो पाएंगे सामने। यह सच्चाई। अगली बार आएंगे, आप उनसे पूछना, प्रेस के हमारे मित्र हैं, आप उनसे पूछना, मोदी जी आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इलीगल माइनिंग के बारे में बताइए, रेड्डी भाइयों के बारे में बताइए, आप समझाइए हमें कि आपने रेड्डी ब्रदर्स की टीम को 8 टिकट क्यों दिए, क्या लक्ष्य था, भ्रष्ट लोगों को आप क्यों समर्थन दे रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देश को समझाइए, कर्नाटका को समझाइए। मगर प्रेस के लोग तो उनसे सवाल पूछ ही नहीं सकते, प्रेस के लोग तो उनके पास जा ही नहीं सकते। मोदी जी सिर्फ देश को अपनी मन की बात बताते हैं। यह सच्चाई। यूपीए की सरकार थी, हम फॉरेस्ट बिल लाए, फॉरेस्ट में वन में जो आपका अधिकार है आपको मिले, और यहां कर्नाटक की सरकार ने वो काम इंप्लीमेंट किया है और तेजी से हम उस काम को पूरा करने वाले हैं। मछुआरों के लिए, मच्छीमारों के लिए 50% सब्सिडी फिश सीड के लिए, 100% सब्सिडी नेट्स के लिए, रस्सियों के लिए, 100% सब्सिडी फाइबर ग्लास कॉरिकल के लिए, मच्छीमारों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी और टैक्स फ्री डीजल। जो भी कर्नाटक में गरीब है, कमजोर है, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। हम इस प्रदेश को एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं। कुंबी और हलती कम्युनिटीज को एससी लिस्ट में डालने का रिकमेंडेशन हमने किया, और वही काम हम गोली कम्युनिटी के लिए करने जा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटक के सब लोगों को लगे कि उनकी सरकार है। हमारे सब नेता आपके लिए काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, प्यार से काम करते हैं। मोदी जी आते हैं और उनका लक्ष्य है कि कर्नाटक का पूरा धन रेड्डी ब्रदर्स के हाथ में दिया जाए, सब का सब धन 5-10 लोगों के हाथ में कर दिया जाए और जनता देखती रह जाए। कांग्रेस पार्टी इनको ये कभी नहीं करने देगी। जो आपने शब्द बोला इम्पॉसिबल, सुन लो, इम्पॉसिबल कभी नहीं होगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रही है। हर बूथ में हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, स्टेट के हर किनारे में हमारा कार्यकर्ता खड़ा है। और इस बार बीजेपी को पता लगेगा कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में क्या है और क्या करेगी।
ये मेरा मैसेज था। रात में आप मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ होगा, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने वाली पार्टी है, हर वर्ग की, हर व्यक्ति की इज्जत करने वाली पार्टी है, और प्यार और भाईचारे से ये देश आगे जा सकता है। नफरत से, गुस्से से ये देश कभी आगे नहीं जा सकता। और बीजेपी आरएसएस सिर्फ नफरत फैलाना जानती है और कुछ नहीं करना जानती है। तो शुरुआत यहां से होगी, कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी, और फिर 1 साल के अंदर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, और बीजेपी को हम कर्नाटक से और दिल्ली से निकालेंगे। सिद्धरामैया जी बैठे, 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, दिल में गरीबों के लिए जगह है, मैं जानता हूं इनको, और ये आपके लिए काम करते हैं, दिन भर आपके लिए काम करते हैं। बाकी भी नेता बैठे हैं, स्टेज पे हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, और ये सब के सब आपके लिए काम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में हमारा नुकसान नहीं किया है। मैंने ढोकला फिर से चलता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हमारा नुकसान किया। मैंने ढोकलाम का उदाहरण दिया, और जो हमारे एनआरआई भाई हैं, मैं जानता हूं कि उनकी पॉलिसीज ने आपको दर्द पहुंचाया, और मैं आपको यहां आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, और जो आपको नुकसान हुआ है आपकी रक्षा करेंगे। और अंत में ये जो आपका जिला है, फ्रीडम स्ट्रगल में, आजादी की लड़ाई में आपने देश को रास्ता दिखाया। आप सब एक साथ होकर लड़े थे, और पूरा देश आपके उदाहरण को देखकर चला। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।